सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड फ्रॉम स्पार्क्स टेक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन और उसी साथ बेसिक सिंटैक्स भी देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। देखने वाले वैसे सी प्रोग्रामिंग का, जैसे मैंने आपको बोला था कि सी प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सो ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो वैसे। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ मेनली डेवलप्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर सी के अंदर लिखी गई थी फर्स्ट टाइम। आगे हिस्ट्री के अंदर वो आ जाएगी, कवर हो जाएगी। तो ये याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इफ़ पता नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आप सिस्टम अपने डिवाइस पे चला रहे हो, कौन सी, जो इफ़ आप एक असेंबल्ड मशीन चला रहे हो तो विंडोज़ चला सकते हो, लिनक्स चला सकते हो, या लिनक्स के जो डिस्ट्रोस है अलग अलग, फिडोरा आता है, काली आता है, उबंटू आता है, ये सब कुछ चला सकते हो। और दूसरी बात, इफ़ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, यानी मोबाइल तो जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो एंड्रॉयड आपकी एक ओएस है। इसके लिए एप्पल के लिए iOS आती है जो आती है, और जो मैकबुक आते हैं, जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं, उनके लिए XOS आती है या सीरा आता है, अलग अलग उसके वर्जन्स आते हैं जिसे OS बोला जाता है। इफ़ आपको पता नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा, मगर जिन लोगों को पता नहीं था इसके लिए मैंने बता दिया। और सी लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब आप मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो। आप मेमोरी से एक्सेस क्या कर सकते हो, तो मेमोरी से एक्सेस ऐसा कर सकते हो कि मेमोरी के अंदर की जो वैल्यूज़ होती है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो ईजीली। आपको इतना इशू नहीं आएगा कि हाँ मेमोरी से हमें कुछ एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो। और ग्राउंड लेवल लैंग्वेज है, इजी टू यूज़ है वैसे मैं बोलूँगा। और सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स है कुछ। मैं ये कीवर्ड्स क्या होते हैं वो आपको आगे जाके बताऊँगा कि कीवर्ड्स का मतलब क्या है और कैसे हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, क्या कीवर्ड्स होता है, चाबी वाले वर्ड्स इन द केस मैं बोलूँ तो, जस्ट किडिंग। बट और इसके जो आगे का पॉइंट है, एंड अ क्लीन स्टाइल मतलब आप इजी टू यूज, मतलब आप इफ़ समझना चाहते हो कि इसी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है तो इजीली समझ में आता है। आपके पास फंक्शंस होते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये फंक्शंस है जैसे मैं बोलूँ। और मेन फंक्शन ये जैसे बना सकते हो। सी लैंग्वेज सूटेबल है ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए या कंपाइलर डेवलप करने। ये कंपाइलर मतलब क्या, कंपाइलर मतलब ये चीज़ होती है कि इफ़ आपको कंपाइलर नहीं पता होगा तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है। अभी कंपाइलर क्या काम कर, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम है जिससे आप जब भी लिखते हो एक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम लिखते हो जिसके अंदर, सो कंपाइलर क्या करता है, आपके चेक करता है जो आपने ब्रैकेट्स डाले कि नहीं, आपके फिर से अपने सेमी कॉलन दिया गया, जैसे फुल स्टॉप बोलते हैं हम लोग, सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ फुल स्टॉप। फंक्शन का जो नेम है वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं, वेरिएबल्स प्रॉपर डिक्लेयर्ड है कि नहीं, आइडेंटिफायर्स क्या, वो सब चेक करता है, उसे कंपाइलर किया जाता है। तो वो कंपाइलेशन या कंपाइल टाइम बोलते हैं, कंपाइलेशन बोलते हैं, और सॉरी कंपाइलेशन नहीं बोलते, कंपाइल टाइम बोलते हैं उसे। कंपाइलेशन मतलब जो आप वीडियोज़ देखते हो वो। सेकेंड स्लाइड है हमारी हिस्ट्री के बारे में, किसने बनाई थी। सी प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड इन 1972 में, जैसे आपको पता है डेनिस रिची ने बनाई थी, डेनिस रिची सर ने। और वो बेल लैबोरेटरी में बनाई गई थी ऑफ AT&T। अभी AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन USA के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये अंदर है ये लैब, यहाँ पे बनाई गई थी। डेनिस रिची सर का फ़ोटो, और ये 1994 में उनका जन्म हुआ और 2011 में ये इनका देहांत हो गया। बहुत साल जिए वैसे। जस्ट किडिंग। डेनिस रिची इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज के एक मतलब मेन जो जिन्होंने बनाई थी, और सी लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी, जैसे फर्स्ट इसके अंदर भी मैंने बोला। और इसके अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं, जैसे iOS और ASCII वर्जन आता है, ये बहुत सारे iOS वालों ने क्रिएट किया था। जैसे मैं बोलूँ तो ये इसके अलग अलग के इसके जो वर्जन है वो भी आप देख सकते हो गूगल पे जाके। यहाँ पे मैं एक बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि बहुत एडवांस हो जाता है वो चीज़, और शायद से 4 या 5 वर्जन है उनके। उसके बाद भी आगे अलग अलग वर्जन आ रखे हैं, मगर किन्हीं ने रीडेवलप करे उसको, उनका नाम है वो चीज़ है, ठीक है। और ओवरकम, तो ये एक जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जो मशीन
का जो मतलब जो एक बोलते हैं ना एक लो लेवल लैंग्वेज है। आप मशीन से बातें कर रहे हो, जैसे आप असेंबली कोड जब लिखते हो, इफ़ आप असेंबली कोड आपको पता होगा, इफ़ नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये बहुत हार्ड होती है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सी लैंग्वेज उसका एक ईजी फॉर्मेट है, आप ईजी टू मतलब आप पढ़ सकते हो। असेंबली कोड आप पढ़ नहीं सकते इफ़ आपको पता नहीं होगा तो। सो बी और BCPL जैसे लैंग्वेजेस से उन्होंने उनसे जो प्रॉब्लम आते थे उनको सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज बनाई। और इनिशियली जो यह है यूनिक्स पे बना, मतलब यूनिक्स के लिए बनाई गई थी। अभी आपने फर्स्ट पॉइंट देखा, मैंने जैसे बोला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, तो यूनिक्स के लिए बनाई गई थी। तो जैसे इनहेरिट मतलब जो कुछ फंक्शंस उसके होते थे वो सी के अंदर है। बहुत सारे फंक्शन, कुछ नहीं बहुत सारे फंक्शंस है, मैं कुछ बोल रहा हूँ मगर बहुत सारे फंक्शन है बी और BCPL के। और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती उससे भी पहले आती थी। तो सी इसके लिए क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है और इजी टू समझने के लिए बहुत इजी है ये चीज़। आगे की हमारी स्लाइड है वाई टू लर्न सी। तो सी हमें क्यों लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर डोमेन में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। मतलब आप इफ़ स्टार्ट करो अपना करियर, इफ़ आपने आधा अपना करियर स्टार्ट करा है अभी, तो सी पहले सीख लेना, क्योंकि सी बहुत इजी लैंग्वेज है। और उससे उससे ही सब लोग ने मतलब जैसे जावा हो गया या C# हो गई, C++ हो गई, तो इससे ही आपको एक आइडिया आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर लैंग्वेजेस है, इसके एडवांटेजेस दिखा देता हूँ। ईजी टू लर्न है, स्ट्रक्चरल है और एफिशिएंसी मतलब आपको बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आर्डरिनो आपको पता होगा, आर्डरिनो इफ़ नहीं पता होगा तो एक बोर्ड होता है, काइंड ऑफ बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप प्रोग्राम कर सकते हो और डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के ज़रिए आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का एक ये बना सकते हो। जैसे आप बना सकते हो एक डोर लॉक RFID वाला, और फिंगरप्रिंट सेंसर बना सकते हो, रोबोट बना सकते हो, रोबोटिक्स में अंदर बहुत यूज़ होता है। लो लेवल एक्टिविटीज़ है, मैंने बोला मशीन लेवल की लैंग्वेज है। और कंपाइल बेस्ड मतलब एनी भी कंपाइल करो और लेके जाओ, वो आपको आउटपुट दे देगी। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कंपाइल करना है, ऐसा नहीं होता है। फीचर्स कुछ देख लेते हैं उसके। प्रोसीजर लैंग्वेज है, मतलब एक के बाद एक होता है काम, और ये फास्ट एंड एफिशिएंट है कि काम करने के लिए। ये मॉड्यूलरिटी बहुत लेके आती है, मतलब एक आप अलग अलग पार्ट्स के अंदर आप रख सकते हो अपनी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में रख सकते हो उसके अंदर। स्टैटिकली मतलब कंपाइल टाइम और रन टाइम अलग है ये चीज़। रन टाइम और कंपाइल टाइम मतलब आपका चेकिंग टाइम अलग होता है, और जब रन होता है प्रोग्राम तब अलग होता है। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम, कंपाइल टाइम मतलब इफ़ आपने कुछ एरर क्रिएट कर दिया और आपको कंपाइल टाइम में समझ रहा तो रन ही नहीं होगा वो चीज़, ऐसा चीज़ है। जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब जो प्लस माइनस डिवाइड ऐसा बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। सो वो आगे देखेंगे। लाइब्रेरीज के अंदर भी बहुत लाइब्रेरीज आते हैं, math.h, stdio.h, conio.h और सो ऑन, ये बहुत सारे आते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि लो लेवल और हाई लेवल के बीच में की लैंग्वेज। अभी मिडिल लेवल में ऐसा बोलते कि हाँ आर्डिनो पे आप प्रोग्राम कर सकते हो और उसके साथ ही आप ऊपर मतलब हैवी प्रोग्राम भी कर सकते हो, इसके लिए मिडिल लेवल कहा जाता है इसे। सो शायद से रिटर्न 0 यहाँ पे आ गया, वो इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट प्रोग्राम आप लिखने से पहले आपके या आपके पीसी में या कहाँ पे आप लिख रहे हो, इफ़ आपको चाहिए होगा तो आप मोबाइल में भी लिख सकते हो। आपको नहीं पता होगा तो आप विजुअल स्टूडियो मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो कैसे बताऊँगा मैं। हम लोग अभी इसका प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स पे करने वाला है, तो कैसे करने वाले मैं दिखाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम ओपनिंग कंसोल, राइट फॉलोइंग कोड लिखना होता है आपको। फर्स्ट आपको लिखना होता है इंक्लूड #include। अभी हैशटैग मत बोलना, हैशटैग इंक्लूड मत बोलना, #include लेसर देन stdio.h और ग्रेटर देन। ये ब्रैकेट का काम करता है कि हाँ .h फाइल मतलब हेडर फाइल होती है, जो होती है लाइब्रेरीज। इसके अंदर बहुत लाइब्रेरीज है, मैथ, कोनियो, सब कुछ। इंट मेन मतलब इतना समझ लेना, इंट को अभी छोड़ देना लिखना, मगर आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है इंट क्या है। और यहाँ पे मेन फंक्शन है। उसके बाद ये आया एक अपना करली ब्रेसेस। उसके बाद हमें दिख रहा है प्रिंट
भी समझने की ज़रूरत नहीं। आपको जो आपके कंसोल पे प्रिंट करना है वो हेलो वर्ल्ड जो भी आएगा वो हेलो वर्ल्ड। हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम कोई भी लिखता है तो वो हेलो वर्ल्ड का ही लिखता है। उसके बाद आता है सॉरी फॉर दैट, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड के पहले आपको रिटर्न 0 लिखना है और रिटर्न 0, मगर यहाँ पे याद रखना कि आपको सेमीकोलन देना है रिटर्न 0 के बाद, और जो प्रिंटफ ख़त्म होने के बाद डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगे वो दिख जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और जो करली ब्रेसेस ओपन किया था उसे क्लोज कर देना और रन कर देना। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे हमने दिखाया हुआ है, मगर आप एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो के माध्यम से। सो लेट्स गेट टू द आईडी। सो यहाँ पे जो हम आईडी यूज़ करने वाले हैं वो कोड ब्लॉक्स है उसका नाम। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करके CB को एंटर करता हूँ। कोड ब्लॉक्स ये आईडी, इसका इंस्टॉलेशन का जो वीडियो हो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे कंसोल क्लिक करना है। एक बार फिर से देख लेना, कंसोल पे जाना है, कंसोल, और यहाँ पे C सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट प्रेस करना है। ठीक है, मैंने एक C का एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हो उसे। सो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, इफ़ नहीं है अभी तो C, और उसके अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूँगा जो भी है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको GNU और GCC कंपाइलर सिलेक्ट करना है और फिनिश कर देना। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे main.c फाइल बन चुकी है, ओपन कर लेनी है और इसे सिर्फ ये कर लेना है, मतलब कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप कर देना है, जिससे आपकी जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ जाएगी। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप इंक्लूड stdioh और stdlib.h फाइल इंक्लूडेड है। मैंने वहाँ पे stdio.h फाइल दिखाई थी, इसका मतलब मैं समझाऊंगा और वो भी आप देखना आगे आगे हम लोग देखेंगे। सिर्फ ये प्रोग्राम रन करने के लिए आपको यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ये स्लैश हम हटा देते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे स्पार्क्सटेक डाल देता हूँ, SPARKZTECH स्पार्क्सटेक डाल देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे बिल्ड करना है आपको। बिल्ड करने के बाद यहाँ पे इफ़ आपको एरर और ये नहीं आ रहे तो रन कर दीजिए। ये रन हो गए आपके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। सो थैंक यू।